साबिक अमरीकी सदर ने कहा, तीसरी आलमी जंग की तलवार हमारे सरों पर लटक रही है। अमरीकी गैस पाइपलाइनों को उड़ाने का काम रूस ने नहीं किया था, मैं ये पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ। लेकिन हम एक ऐसे खतरनाक दौर में जी रहे हैं कि जहाँ एटमी हथियार भी मुसीबत बने हुए हैं। इस वक्त अमरीका पर एक नाअहल क़ियादत हुकूमत कर रही है, जिसकी वजह से सऊदी अरब और फ्रांस अब चीन की तरफ देख रहे हैं। हम बड़ी तेज़ी से अपनी आलमी हैसियत को खो रहे हैं, अपनी बालादस्ती से हाथ धो रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सारा भांडा फोड़ दिया, लेकिन इन बातों के पीछे असल हकीकत क्या है, आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी हैरान कुन इंकशाफात किए हैं और बहुत से सच जो हैं वो मीडिया के सामने वो लेकर आए हैं। फर्द जुर्म आयद होने के बाद टीवी इंटरव्यू देते हुए जब एंकर ने उनसे सवाल किया कि आपके ख्याल में नॉर्ड स्ट्रीम जो गैस पाइपलाइनें हैं उन पर हमला किसने किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके नाम बताना नहीं चाहता क्योंकि इससे मैं अपने मुल्क के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी नहीं करना चाहता, मगर मैं पूरे वसूख से कहता हूं कि ये काम रूस ने नहीं किया था। उन्होंने मज़ीद वजाहत करते हुए ये भी कहा कि हमारा मुल्क मौजूदा नाअहल अमरीकी क़ियादत की वजह से, उनकी पॉलिसियों की वजह से मुसलसल तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहा है और तीसरी आलमी जंग की तलवार हमारे गले पर लटक रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम एक मुश्किल तरीन दौर में जी रहे हैं जहां एटमी हथियार हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। यानी उनका इशारा एक तरह से रूस के एटमी हथियारों की तरफ था, क्योंकि रूस के साथ इस वक्त एक मगरिबी इत्तेहाद जो है वो नबर्द आजमा है यूक्रेन में, और रूस के एटमी हथियार जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। यानी कि अगर आप अमेरिका, यूरोप में मौजूद बरतानिया और फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया, शुमाली कोरिया, चीन या फिर आप इसराइल के एटमी हथियारों को मिला लें तो तब भी रूस के पास 2-3 हज़ार एटमी हथियार उससे ऊपर हैं। लिहाजा इशारा असल में रूसी एटमी हथियारों की तरफ है कि आप एक बड़े ख़तरे में इस वक्त जी रहे हैं और ये एक नाजुक तरीन दौर है, एक ख़तरनाक तरीन दौर है अमेरिका की तारीख़ का। नाजरीन, उन्होंने चीन की बढ़ती हुई आलमी बालादस्ती और आलमी हैसियत जो है, जो चीन की आलमी ताकत है उसमें जो ज़बरदस्त इजाफा होता जा रहा है उसकी तरफ भी इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि फ्रांस और सऊदी अरब से हमारे ज़माने में बेहतरीन ताल्लुकात थे, लेकिन आज वो ताल्लुकात भी वैसे नहीं रहे और फ्रांस और सऊदी अरब मजबूर होकर अब चीन की तरफ देख रहे हैं, चीन के खैमे में जा रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजूहात जो समझ में आती हैं, एक तो अफ़गानिस्तान से अमेरिका का निकलना और उसके बाद अमेरिका की जगह चीन के साथ अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ बड़े प्रोजेक्ट्स में उसे दावत देना और कारोबारी लिहाज से, तामीर नौ के लिहाज से बड़े ठेके या फिर तेल निकालने के लिहाज से बड़े ठेके जो हैं वो चीन को देना है। दूसरी चीज़ जो अभी सऊदी अरब और ईरान की सुलह करवाई है चीन ने, वो भी अचानक और हंगामी तौर पर बीजिंग में बुलाकर सऊदी अरब और ईरान के नुमाइंदों को वहाँ पर इस दुश्मनी का खात्मा किया चीन ने। और इसके पीछे भी ये वजह बताई जा रही है कि चूँकि रूस ने तेल बंद कर रखा है यूरोप का या फिर उसके इत्तेहादी मुल्कों का जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, तो उस लिहाज से अब सऊदी अरब और ईरान की आपसी दुश्मनी का कहीं फ़ायदा ना उठा लें ये इत्तेहादी ममालिक या मगरिबी ममालिक, यानी कि मुकाबलेबाजी में ये दोनों मुल्क सस्ता तेल ना बेच दें। लिहाजा इनकी सुलह करवा दी गई ताकि एक मुकर्रा कीमत पर और आसानी जो एक यूरोप को नज़र आ रही थी उसका एक बंदोबस्त किया है चीन ने, वो रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। ऐसा मतलब कि दुनिया के मुबस्सिरीन इस हवाले से इसको देख रहे हैं, क्योंकि चीन से ये भी एक सवाल किया जा सकता है कि आप ये सुलह पहले भी करवा सकते थे, लेकिन चूँकि प्रेशर बिल्डअप करने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर चीन ने ये भी कदम उठाया। फिर इसके अलावा सारी दुनिया जब रूस पर जंगबंदी के लिए अपीलें और दबाव डाल रही है,
यूक्रेन एक कमज़ोर मुल्क है, उस पर रूसी बर्बरियत, रूसी जुल्म और सितम ये किसी तरह मुनासिब नहीं। इस किस्म की जो सदाएं हैं वो यूरोप में हर जगह से सुनने को मिल रही हैं, और दीगर जो दुनिया में उसके इत्तेहादी ममालिक हैं मगरबी मुल्कों के, वो भी इसी से मिलते जुलते जो कमेंट्स हैं वो देते हैं इस जंग के हवाले से। तो अब रूस तो किसी की नहीं सुन रहा था, फिर ऐसे में चीन का ये बयान देना कि वो अगर चाहे तो 24 घंटे में ही रूस को मुज़ाकरात की टेबल तक ला सकता है। अब इस बयान के बाद फ्रांसीसी सदर ने क्या किया कि उन्होंने पेरिस में चीन के दौरे से पहले ही ये ऐलान कर दिया कि हम ज़रूर चीन जाएंगे, क्योंकि चीन ही इस वक्त वो मुल्क है कि अगर वो संजीदा और मुखलिस है और इसमें हमारी मदद कर सकता है और जंगबंदी करवा सकता है तो हम उसके पास ज़रूर जाएंगे। और चीन ने इस हवाले से एक 12 नुकाती प्लान भी जंगबंदी का दिया। और इस हवाले से फ्रांसीसी सदर ने मज़ीद वजाहत करते हुए ये बात भी की कि इस वक्त दुनिया में अगर रूस किसी मुल्क की सुनता है या मानता है या कोई उससे अपनी बात मनवा सकता है तो वो मुल्क या वो ताकत फ़कत चीन है। लिहाजा ये जो अवामिल सामने आते हैं तो इससे जो चीन की आलमी हैसियत है या उसका बढ़ता हुआ एक असर व रसूख है या फिर चीन की जो बढ़ती हुई चौधराहट है वो अमेरिका के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है, क्योंकि चीन आलमी बालादस्ती में बड़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ रूस जो है वो किसी की नहीं सुन रहा और उससे पूछने वाला ही कोई नहीं कि वो यूक्रेन के साथ क्या कर रहा है। क्योंकि नाजरीन कुछ अरसा पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि रूसी सदर मेरे दोस्त हैं, लिहाजा अगर मैं होता जो बाइडन की जगह जो कि मौजूदा अमरीकी सदर हैं तो मैं 24 घंटे में यूक्रेन के साथ रूस की ये जो जंगबंदी है ये करवा देता और ये मामला ख़त्म कर देता। लेकिन मौजूदा क़यादत में ये कैपेसिटी नहीं है, वो एक तीसरी आलमी जंग को दावत दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि आप रूस को डरा देंगे और वो डर जाएगा और रूस की सलामती जो है वो दाव पर लग जाएगी और रूस पूरी दुनिया को अमन से जीने देगा, तो आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। रूस एक आलमी ताकत भी है और एक साबिका सुपर पावर भी है, लिहाजा मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल था। काश अगर ऐसा होता कि बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकाल लिया जाता, बजाय इसके कि रूस को गज़बनाक करके यूक्रेन पर चढ़ने का मौका मिल गया। नाजरीन यहाँ पर आपको बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो साबिका अमरीकी सदर थे और अब जो है वो दोबारा से 2024 के लिए एक बार फिर सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और उनका ऐसा मानना है कि मौजूदा क़यादत की जगह अगर वो दोबारा इलेक्शन जीतते हैं और अमरीकी सदर बनते हैं तो ये मामला दोबारा से वो रिस्टोर करेंगे और अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करेंगे। और इस हवाले से जो अमरीकी मौजूदा इंतज़ामिया है, जॉन कर्बी हैं जो वाइट हाउस के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बयानात हैं। हमारे फ्रांस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सऊदी अरब के साथ भी अच्छी ताल्लुकात हमारे मौजूद हैं। लेकिन इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के मुतालिक जो बात की वो काफ़ी दिलचस्प है। उसमें उन्होंने कहा कि जब आप सऊदी वली अहद से जो बाइडन मिल रहे थे तो उन्होंने हाथ मिलाने की बजाय अपना मुक्का मिलाया, जिससे आप जाहिर है कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ क्यों बिगड़े, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर सऊदी अरब के लोगों ने इस पर काफ़ी शदीद एतराज़ किया कि ये आपने सऊदी वली अहद की तौहीन की है। और आज इसीलिए आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब और चीन के दरमियान बड़े पैमाने पर माहदे भी हुए हैं। शायद सऊदी अरब इस बात का सबूत देना चाहता है कि अब दुनिया में मुतबादल ताकतें भी खड़ी हैं, लिहाजा हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हम एक मखसूस ताकत के साथ ही अपने ताल्लुकात बेहतरीन इस्तवार करके आगे बढ़ें। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। नाजरीन यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और मुफीद मालूमात का बाइस बनी होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे जो दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम उनका एहतराम करते हैं और जवाब देते हैं।
اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔